हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज से एक नया सेट शुरू होने वाला है, वो है बिहार थर्ड सीजन एग्ज़ाम 2022 का। ठीक है, जिनका भी पेपर 26 या 27 को, ठीक है, 26 या 27 को जिनका भी पेपर है वो ज़रूर इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो लोग अगर इसके अलावा पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। कैसे करना है ये मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, एक तो आपको पता है कि सारे जो सवाल है यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे सवाल संभावित प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और सबको पता होना चाहिए कि ये जो पेपर होगा, पेटी का जो पेपर होने वाला वो 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ठीक है, अब बात है कि यहाँ पे इस पीडीएफ को आप कैसे लेंगे। इस पीडीएफ को लेने के लिए आप फ़ोनपे कर सकते हैं, या गूगल पे कर सकते हैं, या पेटीएम, या फिर आप अमेजन पे, किसी भी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं इस नंबर पे 7903764562 पर। और व्हाट्सअप कर देना है पेमेंट करने के बाद उसके स्क्रीनशॉट को, और आपको व्हाट्सअप पर ही आपकी पीडीएफ आपको मिलेगी, है ना। जैसे आप व्हाट्सअप करते हैं पेमेंट का, आपको आपके व्हाट्सअप पे ही पीडीएफ मिल जाएगी। इसमें आपका 10,000 जीके जीएस साइंस का है जिसकी प्राइस आपका 200 रुपये है। 4,000 स्टैटिक जीके का है जिसका प्राइस है आपके 75 रुपये है। और आपके 3,000 करेंट अफेयर्स जो कि जनवरी से लेकर नवंबर अपडेटेड, और जो लोग पे करके लेंगे उनको दिसंबर वाली भी पीडीएफ मिलेगा। इसकी प्राइस होगी 75 रुपये। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे अगर जो लोग एक साथ पीडीएफ लेते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज़ पे करना होगा। जो लोग अगर एक साथ लेंगे तो उनको 300 रुपये पे करना होगा। अलग अलग जिनको पीडीएफ लेना, अलग अलग पे करके। पहला, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ था? 1960 में हुआ था। ठीक है, 1960 में हुआ था। और किसकी मध्यस्थता से हुआ था? विश्व बैंक की मध्यस्थता से हुआ था। सिंधु जो नदी है, ठीक है, सिंधु नदी की जो सहायक नदी है ये तो सबको पता होगा, लेकिन आप इसका जो सही क्रम याद रखेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरह से इसका सही क्रम है। पहले झेलम, फिर चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ठीक, आखिर इस समझौता में हुआ क्या था? तो देखिए, इस समझौता में सिंधु, झेलम और चिनाब इस नदी की जो पानी है इसका 80% जो है पाकिस्तान यूज़ करेगा, उपयोग करेगा, और 20% इसका भारत उपयोग करेगा। वहीं रावी, ब्यास, सतलज का जो है पानी 80% जो है भारत इसका उपयोग करेगा इसके पानी का, और 20% पाकिस्तान करेगा। ठीक, अब आइए सार्क के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सार्क में कुल कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। और नवीनतम और 8वां कौन सा है? अफगानिस्तान। इसमें 8 देश का नाम है, जिसमें कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, इंडिया और अफगानिस्तान। सवाल ऐसे भी आता है क्या सार्क में भारत शामिल है? तो जी बिल्कुल, भारत देखिए यहाँ पे है, भारत सार्क जो है सदस्य में ये शामिल है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसकी यह मुख्यालय है। ठीक, अब सवाल आपसे ये भी तो पूछा जाएगा ना कि ठीक है सार्क का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आप बता दीजिएगा साउथ एशियन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन बता दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा रीजनल, REGIONAL। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि SCO में कुल कितने कंट्री हैं? तो 9 मेंबर इसमें शामिल है। 9वां और नवीनतम कौन सा है? ईरान है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होगा संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना में है। ठीक, इसमें क्या भारत शामिल है? तो इसमें भारत आपका शामिल है, भारत इसमें, ठीक है, भारत इसमें क्या आपका शामिल है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम। नेक्स्ट सवाल क्या है यहाँ पे देखिए, कैंसर दिवस। ठीक है, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है इस पर बात करेंगे यहाँ पे कि कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक, वहीं टीबी दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। और मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। ये तीनों एक साथ याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि जेंटलमैन समझौता कब और किन के बीच में हुआ था? ये समझौता आपका होता है 1956 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, जिसमें कि इस समझौता में ये कहा गया था कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विशेष ध्यान रखेगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किसके सिफारिश पे हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिए। फजल अली कमीशन की सिफारिश पे होता है। इसमें 3 मेंबर थे। और 7वां संविधान संशोधन के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश अस्तित्व में आते हैं। वर्तमान में कुल कितने केंद्र शासित राज्य हैं? तो 8 हो गए, जिसमें इसका जो उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 1 में इसका उल्लेख है। ठीक, चलिए ऑपरेशन पोलो चलाया गया था कब? 1948 में। हैदराबाद रियासत को भारत में मिलाने के लिए ऑपरेशन चला था। नेक्स्ट सवाल है कि रमप्पा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये तेलंगाना में स्थित है। और यह 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक, तो भारत में अभी वर्तमान में तो 40 वर्ल्ड हेरिटेज शामिल है, जिसमें कि आपका 39 नंबर का कौन है? रमप्पा मंदिर। कहाँ है? तेलंगाना में। ठीक,
भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? यहाँ पे ठीक कीजिए, यहाँ पे 40 है, ठीक है, हालांकि मैं PDF में ठीक करवा दूंगा, यहाँ पे 40 इसको कर लीजिएगा, ठीक है, 40 40वां। तो 40वां जो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है? धौलावीरा। कहाँ का है? ये गुजरात का, ठीक है, धौलावीरा, और कहाँ का? तो गुजरात का, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, और 1982 में, ठीक है, 1982 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया था। तो फूलों की घाटी आम जनता के लिए खोल दिया गया, कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे कौन से जानवर पाए जाते हैं? तो कस्तूरी मृग और हिम तेंदुआ जैसे महत्वपूर्ण जानवर जो यहाँ पे पाए जाते हैं। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में है। भारत की 14th अमूर्त धरोहर, ठीक है, 14वां जो अमूर्त धरोहर है वो कौन सा है? दुर्गा पूजा। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का। तो भारत में कुल कितने अमूर्त धरोहर हैं वर्तमान में? 14, और 14वां कौन सा? दुर्गा पूजा। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। चलिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम क्या है? तो रामगंगा नेशनल पार्क रखा गया है। ये है कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक। हिम तेंदुआ किस केंद्र शासित प्रदेश की राजकीय पशु है? लद्दाख का। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। नीदरलैंड की सहायता से इसे बनाया गया है, ठीक है, ये जो संरक्षण केंद्र है ना, नीदरलैंड की सहायता से बनाया गया है। लेकिन अगर पूछा जाए राजकीय पशु कहाँ का है, तो आपका लद्दाख का है। जूको घाटी कहाँ स्थित है? नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर जूको घाटी स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि पुग्गा घाटी कहाँ स्थित है? ये लद्दाख में, और ये भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर में, और कोयम्बटूर है कहाँ पे? आपका तमिलनाडु में। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का गठन कब और किसके सिफारिश पर किया गया था? 1978 में किया गया था, और किसके सिफारिश पर? तो पांडे समिति की सिफारिश पर। और 1987 में इसका पुनर्गठन किया गया, और इसको किस मंत्रालय के अंतर्गत लाया गया? तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत इसको लाया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान कब से शुरू होता है? 1954 में। और भारत में पहला सर्वोच्च सम्मान किसको मिला? तो 3 लोगों को मिला, नाम याद रखिएगा, डॉक्टर राधाकृष्ण, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। ये 3 व्यक्ति ऐसे थे जिनको पहला सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब शुरू हुआ था? मीन्स कि कब हुआ था? तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। और किसके लिए? तो देखिए, ये सबसे पहले बात की, मॉन्ट्रियल है कहाँ स्थित? तो कनाडा में स्थित है, और इसका उद्देश्य था ओजोन परत की क्षरण को रोकना, ठीक। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1997 में हुआ था, और ये क्योटो है कहाँ पे? जापान में। 2005 से ये लागू हुआ। इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव विविधता से। 22 मई को जैव विविधता दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। और नगोया स्थित है कहाँ पे? आपका जापान में ये स्थित है, ठीक। मानव पर्यावरण पर पहला स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। कहाँ पे? स्वीडन में हुआ था। थीम क्या है? ओनली वन अर्थ। और इसमें कितने देश भाग लिए थे? तो इसमें 122 देशों ने भाग लिया था। इसका उद्देश्य पर्यावरण को ध्यान में रखकर विकास करना इसका उद्देश्य था। तो मानव पर्यावरण पर पहला स्टॉक होम सम्मेलन कब हुआ था? 5 जून 1972 को। कहाँ पे? स्वीडन में। और थीम क्या थी? ओनली वन अर्थ, याद रखिएगा। और विश्व पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1974 में। कहाँ पे? अमेरिका में। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। इसलिए 5 जून को, ठीक है, इसलिए ये 5 जून क्यों? क्योंकि पहला हमारा जो है पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 5 जून को ही हुआ था, इसलिए 5 जून को क्या मनाया जाता? विश्व पर्यावरण दिवस। अगर बात यहाँ पे पूछ ली जाए कि ठीक है, UNEP की स्थापना कब होती है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की 5 जून 1972 की इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी, केन्या में। UNFCCC का जो फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इसके द्वारा ही जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जैसे कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आयोजित होती है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1994 में इसकी स्थापना होती है। कोप फर्स्ट का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? 1995 में बर्लिन, जर्मनी में। जर्मनी की क्या है? कैपिटल है क्या? बर्लिन, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं यहाँ पे कि मिन्स्क जो समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? यूक्रेन और रशिया के बीच में होता। अभी इन दोनों के बीच में अभी वॉर चल रहा है, ठीक है। 2014 में रूस ने यूक्रेन के एक क्षेत्र क्रीमिया पर अटैक करके अधिकार कर लेता है। इसके बाद 2015 में बेलारूस की राजधानी, ये मिन्स्क है ना, ये बेलारूस की राजधानी है, और यहीं पे समझौता होता है जिसका नाम पड़ता है मिन्स्क समझौता। ऑपरेशन देवी शक्ति चला गया था किस लिए? तो अफगानिस्तान में जब भारतीय जो फंस गए थे तालिबानों के आक्रमण के बाद, वहाँ से इस भारतीय को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। वहीं अगर यहाँ पे ऑपरेशन गंगा की बात कर लिया जाए तो ऑपरेशन गंगा किस लिए चला गया था? तो यूक्रेन में जो भी हाल ही में रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है, उसमें यूक्रेन में जो फंस गए थे भारतीय, उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया।
यूक्रेन की राजधानी का नाम क्या है? कीव। और IIT रुड़की कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। संसद का संयुक्त बैठक अब तक कितनी बार हुई? 3 बार हुई है। कब कब? 1961 में, 1978 में और 2000 में। अनुच्छेद कौन से अंतर्गत ये आता है? तो 108 के अंतर्गत ये आता है। इसकी बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं तथा अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ये स्थित है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 जून को मनाया जाता है। 2018 से इसको शुरू किया गया था। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? एक्चुअली में ओलंपिक जो है ना, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना होती है 23 जून 1894 को इसकी स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को क्या मनाया जाता है? ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ठीक। और इसकी अगर हम बात करें मुख्यालय कहाँ पे? IOC का अर्थात अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक। और इसका पहला ओलंपिक जो हुआ था, पहला ओलंपिक आयोजन हुआ था 1896 में एथेंस में। ठीक। चलिए, विश्व समुद्र दिवस, ठीक है, विश्व समुद्री दिवस या विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व समुद्री दिवस 8 जून को, राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को। विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। और 2015 से ये शुरू हुआ था और 2022 में ये 8वां इसका संस्करण है। देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल उत्तराखंड में। और इसका जो निर्माण किया गया किस देश ने मिलकर किया है? तो भारत के साथ बेल्जियम, कनाडा ने मिलकर इसको तैयार किया है। एसएसबी का मतलब क्या होगा? सशस्त्र सीमा बल। इसकी स्थापना होती है 1963 में। तब इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो। बाद में गृह मंत्रालय ने 2001 में से सीमा सुरक्षा बल के रूप में शामिल किया। फिर बाद में 2003 में इसका नाम बदलकर सशस्त्र सीमा बल कर दिया गया। इसकी तैनाती कहाँ पे है? तो भारत और नेपाल और भारत और भूटान की सीमा पर ये स्थित है। ठीक है, इसकी तैनाती। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ठीक है, इसकी स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1993 के अधिनियम से इसकी स्थापना होती है। और ये क्या है? एक लीगल या सांविधिक निकाय है। ठीक है, ये क्या है? एक लीगल और या जिसको कहते हैं हिंदी में सांविधिक निकाय है। ठीक। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना 1993 के अधिनियम से होती है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक। सूरजकुंड मेला का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ पे होता है? फरीदाबाद, हरियाणा में। और ये क्या है? क्राफ्ट का सबसे बड़ा ये मेला है यहाँ का। मूक नायक पत्रिका, ठीक है, मूक नायक पत्रिका का संपादक कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। जातियों का अंत, जिसको इंग्लिश में क्या कहा गया? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, किसकी लिखी पुस्तक है? ये भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की लिखी पुस्तक है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ स्थित है? लातूर, महाराष्ट्र में। और ये किसकी प्रतिमा यहाँ पे स्थापित की गई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनती है? आपका 1912 में जो है दिल्ली भारत की राजधानी बनती है। इसकी घोषणा कब होती है? 1911 में इसकी घोषणा होती है, 1912 में राजधानी बनती है। दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। और यहाँ पे याद रखिए 69 संविधान संशोधन अनुच्छेद 239AA के तहत 10% मंत्री क्या हो सकते हैं? इसके 10% मंत्री बन सकते हैं, है ना। इसके 10% मंत्री इससे बन सकते हैं। ध्यान रखिए, दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा की सीटें? 70। और इसके 10% जो है मंत्री बन सकते हैं। कौन सा संविधान संशोधन? 69 जो है, ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद कौन सा? 239AA। भजन सोपोरी, ठीक है, भजन सोपोरी और पंडित शिव कुमार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर से है। और इनका हाल ही में दोनों का निधन भी हो गया। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो सितार वादक से है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका संबंध तबला से है। अल्लाह रखा, ठीक है, अल्लाह रखा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका भी संबंध तबला से। तो दोनों नाम याद रखिएगा। दोनों का नाम जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा, दोनों का संबंध किससे है? तबला वादक से है। तुर्की देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? तुर्की। और राजधानी क्या है? अंकारा। इसे यूरोप का मरीज भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सा है? ठीक है, विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? वॉन गोलू झील। कहाँ पे है? ये भी तुर्की में है। नेक्स्ट, अनातोलिया का पठार कहाँ स्थित है? तुर्की में। इसका दूसरा नाम क्या है? एशिया माइनर का पठार। कर्च जो जल संधि है, ठीक, कर्च जल संधि किन दो मीन्स किसको जोड़ती है? तो अजोब सागर को काला सागर से जोड़ती है। बोस्फोरस जल संधि किसको जोड़ती है? काला सागर को मरमरा सागर से। और डार्डेनल्स, ठीक है, डार्डेनल्स जो जल संधि ये मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ती है। तीनों नाम ध्यान रखिएगा। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस का मनाया जाता है 28 मई को मनाया जाता है।
मार्तंड जो हिंदी का पहला अखबार था किसने शुरू किया था? पंडित युगल किशोर। बंगाल गजट जो कि अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र था किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की ने। लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पिनाकी चंद्र घोष। लोकपाल की स्थापना 2013 के अधिनियम से होता है। इसमें 8 सदस्य होते हैं। लोकपाल शब्द को लक्ष्मीमल सिंधवी द्वारा दिया गया था। तो ये ध्यान रखिए, इस शब्द को किसने दिया था? लक्ष्मीमल सिंधवी ने। आपदा प्रबंधन पर एक बड़ा फेमस समझौता जापान के किस शहर में हुआ था? सेंडाई, ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क में। एनसीसी की स्थापना कब होती है? तो 1948 में होती है। और किस समिति की सिफारिश है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कुंजरू समिति की सिफारिश पर, ठीक है। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना होती है कुंजरू समिति की सिफारिश पर। नेक्स्ट, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 में। 5 साल तक ये चलता है। 2 अक्टूबर 2019 तक ये चलता है। असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ है? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को। और नेवी डे कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। चरकुला जो है नृत्य कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। भारत की नवीनतम राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी कौन सी है? नेशनल पीपुल्स पार्टी। और इसके अध्यक्ष कौन है? मेघालय के सीएम, ठीक है, मुख्यमंत्री कॉर्नेट संगमा। क्वाड की स्थापना कब होती है? ठीक है, क्वाड की स्थापना होती है 2007 में इसकी स्थापना होती है। इसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान शामिल हैं, ठीक है। इसमें कौन से देश शामिल है? 4 देश का नाम याद रखिए, क्वाड कंट्री कहलाते हैं। और अभी हाल ही में क्वाड का जो है बैठक कहाँ पे हुआ था? जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ था। ये बात भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो क्वाड की स्थापना 2007 में होती है। और क्वाड देशों के बीच होने वाला युद्धाभ्यास का नाम क्या है? तो इसका नाम है मालाबार युद्धाभ्यास, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि काजरी, ठीक है, काजरी, इसको आई कीजिए, यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, हालांकि पहले मैं ठीक करवा ही दूंगा, है ना। काजरी, CAZARI, काजरी। चलिए, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये है कहाँ पे स्थित? जोधपुर, राजस्थान में स्थित है, ठीक। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स कौन जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है? राजस्थान का। कालबेलिया, ध्यान रखिए, कालबेलिया नृत्य को, ठीक है, किस राज्य में यह मनाया जाता है? ये राज्य किस राज्य का ये नृत्य है? तो राजस्थान का, ध्यान रखिएगा। देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट का नाम क्या है? जेवर एयरपोर्ट। कहाँ पे है? नोएडा, उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? सॉरी, अहमदाबाद नहीं, अमराबाद, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ पे स्थित है? तेलंगाना में। मृगबानी नेशनल पार्क कहाँ पे? ये भी तेलंगाना में। तो अमराबाद टाइगर रिजर्व और मृगवानी, ठीक है, मृगवानी नेशनल पार्क, दोनों कहाँ पे? तेलंगाना में। चलिए, फसाई, सबसे पहले तो फसाई को फुल फॉर्म ध्यान रखिए, फूड सेफ्टी, ठीक है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके स्थापना होती है 2006 के अधिनियम से, 2011 में स्थापित होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में, ठीक है। इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में। NDRF, ठीक है, NDRF का फुल फॉर्म नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। इसकी स्थापना होती है 2005 के अधिनियम से, 2006 में इसकी स्थापना होती है। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत की पहली पारा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित हुई? लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। जल जीवन मिशन जो है, ठीक है, जल जीवन मिशन, यहाँ पे लिख लीजिए, मिशन। जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 2019 को शुरू होता है जल जीवन मिशन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को ये मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, दोनों में अंतर है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस और यहाँ पे विश्व खाद्य दिवस, ठीक है। ये जहाँ 7 जून को मनाया जाता है, यहाँ पे 16 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आपका ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16, यहाँ पे सितंबर कीजिएगा, टाइपिंग से मिस्टेक हो गया, 16 सितंबर, ठीक है, 16 सितंबर कीजिए। ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। आपका देश का सबसे बड़ा हॉकी का स्टेडियम जिसका नाम बिरसा मुंडा स्टेडियम है, कहाँ पे स्थित है? राउरकेला, उड़ीसा में। ओलंपिक इतिहास में भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार स्वर्ण पदक कब जीता? 1980 में। और कौन से ओलंपिक? तो मास्को का ओलंपिक। कहाँ पे? रशिया में। और 2021 में 41 वर्ष के बाद कौन सा पदक जीता है? तो भारत ने कांस्य पदक जीता है 41 वर्ष के बाद ओलंपिक में। कौन सा? टोक्यो ओलंपिक में, ठीक। चलिए, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। बोमडीला दर्रा तथा सेला सुरंग ये कहाँ स्थित है? ये भी अरुणाचल प्रदेश में है।
राष्ट्रीय डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? पटना बिहार में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन से हुआ था? 89th जो है संविधान संशोधन, और इसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल 338A में इसका उल्लेख किया हुआ है। चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 338 में ये है। और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए OBC, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो राष्ट्रीय आयोग की स्थापना जो होती है 102 जो है, ठीक है, 102वां संविधान संशोधन, और इसका जो है उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो 338B में इसका उल्लेख है। फसाई द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुआ है? तो रक्सौल बिहार में। नेक्स्ट सवाल पे थे, भारत का पहला इथेनॉल प्लांट कहाँ पे स्थापित हुआ? पूर्णिया बिहार में। कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल कहाँ आयोजित होता है? धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? बीकानेर राजस्थान में। मड़ु महोत्सव होता है जैसलमेर राजस्थान में। और थार महोत्सव होता है बाड़मेर राजस्थान में। सियाचिन ग्लेशियर किस नदी घाटी के किनारे स्थित है? नुब्रा नदी घाटी के। और ऑपरेशन मेघदूत 1984 में, ठीक है, ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा 1984 में इसे जीत लिया गया, और ये पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, ठीक है, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना कब लॉन्च होता है? 19 फरवरी 2015 को। ये सूरतगढ़ के श्री गंगानगर के राजस्थान से ये है ना, ठीक है, ये योजना शुरू होता है। रेंगती हुई मृत्यु किसे कहा जाता है? मृदा अपरदन को या मृदा कटाव को जिसको कहते हैं। नेक्स्ट, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य किस झील के अंतर्गत है? तो चिल्का झील के अंतर्गत, ठीक है, अंदर स्थित है। और कहाँ पे है? ओडिशा में। और चिल्का झील को 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। नेक्स्ट जो सवाल है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो याद रखिएगा, मंगलयान का। और मंगलयान कब और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? 2013 में। और कौन सा रॉकेट? तो PSLV C-25 से। 200 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? सांची का स्तूप, और यह है कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? लाल किला का, और है कहाँ? दिल्ली में। 100 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? रानी की वाव, ये कहाँ है? गुजरात में। रानी की वाव गुजरात में स्थित है। इसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में 2014 में इसे शामिल किया गया था। और 50 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? हम्पी, कर्नाटक में। ठीक। 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? एलोरा की गुफा, जो कि महाराष्ट्र में है। 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? कोणार्क सूर्य टेम्पल, जो कि ओडिशा में है। कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि गंग वंश के संस्थापक नरसिंह प्रथम ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट सवाल है, भारत की मिसाइल वुमैन किसे कहा जाता है? टेसी थॉमस को। और अग्नि 4 जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इसके निर्माण में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मेसोपोटामिया सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? दजला फरात नदी, और ये कहाँ पे स्थित है? इराक में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब होती है? 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है। हेम तेंदुआ किस राज्य की राजकीय पशु है? लद्दाख। केसरे हिंद किस राज्य की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश। जलपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में। बड़ा लाचला, ठीक है, बड़ा लाचला और सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। काकोरम दर्रा किस केंद्र शासित प्रदेश में? लद्दाख में। और नीथी पास तथा लिपू लेख दर्रा किस राज्य में? उत्तराखंड में। तुजू दर्रा, ठीक है, तुजू दर्रा किस राज्य में है? मणिपुर में। नेक्स्ट वाले जो नटमेक्स कर्स, ठीक है, द नटमेक्स कर्स पैरेबल्स फॉर अ प्लैनेट इन क्राइसिस किसकी लिखी पुस्तक है? अमिताभ घोष की लिखी पुस्तक है। फोटो फिनिश, ठीक है, फोटो फिनिश किस खेल का से संबंधित शब्द है? एथलेटिक्स से संबंधित है। एग्जाम वॉरियर्स, ठीक है, एग्जाम वॉरियर्स किसकी लिखी पुस्तक है? नरेंद्र मोदी जी की लिखी पुस्तक है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ओडिशा में। आफ्सा का जो फुल फॉर्म क्या होता है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 का अधिनियम है। नेक्स्ट, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? ठीक है, कहाँ स्थित है? तो आपका ये स्थित है आपका साधु बेट द्वीप, कहाँ? केवड़िया जिला, गुजरात में। और यहाँ पे 182 मीटर ऊंचा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा है। और इसके मूर्तिकार कौन है? रामवी सुतार, जो कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ये स्टैचू है। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को। राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु। और डुगोंग का मतलब होता है क्या है? समुद्री गाय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। मनरेगा कब का अधिनियम है? 2005 का अधिनियम है। यह 2 फरवरी 2006 से लागू हुआ था। इसका नाम मनरेगा कब पड़ता है?
तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा पड़ता है। पहले इसका नाम क्या था, नरेगा। 2009 से, ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम पड़ जाता है मनरेगा। मनरेगा का फुल फॉर्म महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मेट्टूर बांध किस नदी पर है, तो कावेरी नदी, तमिलनाडु पे स्थित है। नेक्स्ट, भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ, तंजावुर तमिलनाडु में। नेक्स्ट, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में। और कब, तो 10 जनवरी 1975 को। इसीलिए 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई, मॉरिशस, और इसकी राजधानी क्या है, ठीक है, मॉरिशस की राजधानी कहाँ है, पोर्ट लुइस। समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है, 39A में है। और ग्राम पंचायत का गठन की अगर मैं बात करूँ तो किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 40 में। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद यहाँ पे होगा 50। और लेप्चा तथा भूटिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में। नेक्स्ट, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, 14 नवंबर को। सोकर झील कहाँ से, लद्दाख में। कीथम झील या जिसको कहते हैं सूर सरोवर झील कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है, 2 फरवरी को। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को, और राष्ट्रीय गीत को 26 जनवरी 1950 को। तुलबुल परियोजना तथा उरी परियोजना किस नदी पर है, झेलम नदी। और झेलम नदी है कहाँ, जम्मू कश्मीर में। दुलहस्ती, बगलीहार, ठीक है, सलाल, रेटेल तथा पकडुलम परियोजना किस नदी पर है, चिनाब नदी पर। और यह है कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहाँ पे है, चिनाब नदी पर। कितना मीटर ऊंचा, 359 मीटर ऊंचा, और है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में। पोंग बांध या महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है, ब्यास नदी पर। और यह है कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। भारत में कुल कितनी शास्त्रीय भाषाएं, 6, ठीक है। सबसे पुरानी तमिल और सबसे नवीनतम उड़िया। 6 का नाम यहाँ पे देख लीजिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। तो उड़िया सबसे नवीनतम हो गया और तमिल सबसे पुरानी हो गई। भारत में कुल कितने जो क्लासिकल डांस है, तो 8 है। और भरतनाट्यम, कथकली, ठीक है, भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और सत्रिया, ठीक है, ऐसे 8 है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम भी केरल का, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का, ओडिसी ओडिशा का, मणिपुरी मणिपुर का, कथक जो हो गया आपका कहाँ का, तो उत्तर प्रदेश का। और यहाँ पे सत्रिया जो हो गया आपका असम का। सिलम्बम कहाँ का मार्शल आर्ट है, तमिलनाडु का। कलारीपट्टू केरल का। मलखम मध्य प्रदेश का। थांगटा, ठीक है, इसको थांगटा कर लीजिए, मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का। और गतका पंजाब का। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपका 263, ठीक है। अनुच्छेद कौन सा, अनुच्छेद 263 में है, ध्यान रखिएगा। और यह एक संवैधानिक निकाय है, ठीक है, अनुच्छेद 263। और ये क्या है, एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 280। जीएसटी काउंसिल का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 279A में है। 101वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है, जीएसटी से है। जीएसटी कब लागू होता है, 1 जुलाई 2017 को। यह एक प्रत्यक्ष कर है, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर है, जो किस सूची में आता है, तो समवर्ती सूची में आता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है, यकृत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लीवर। और लीवर को प्रयोगशाला, रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है, थायराइड। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, अंतःस्रावी ग्रंथि का, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा, इसका इंग्लिश में इसका नाम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, और इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, अग्नाशय, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पैंक्रियाज। मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है, हाइपोथैलेमस को। या टेम्परेचर, लव, फीलिंग को कंट्रोल करता है, मानव है ना, मानव शरीर में क्या करता है, टेम्परेचर, लव, फीलिंग जैसे चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, असम। जीएसटी का गठन किस समिति की सिफारिश पे हुआ था, विजय केलकर समिति की सिफारिश पे हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, यह कथन किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 129 में, ठीक है, अनुच्छेद 129 में। उसी प्रकार उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, यह कथन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 215। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ग्रहों के गति का नियम किसने दिया था, केपलर ने दिया था। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किस समस्थानी का प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235 का। एक्वारेजिया या अम्लराज, जिसको हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कौन कौन से अम्ल होते हैं, एसियल तथा लैक्टिक अम्ल। इसका अनुपात कितना होता है, 3:1 में होता है, ठीक। इसका फॉर्मूला HNO3 होता है।
आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर। और कब? 1 अप्रैल 1935 को। राष्ट्रीयकरण होता है 1 जनवरी 1949 को। पानी में हवा का बुलबुला व्यवहार करता है अवतल लेंस की तरह, लेकिन दिखता कैसा है? उत्तल लेंस की तरह, लेकिन व्यवहार कैसा करता है? अवतल लेंस की तरह। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच आवृत्ति पर निर्भर करती है, इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी इसको कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता इंटेंसिटी किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। आधुनिक आवर्त सारणी को किसने सजाया? मोसले ने प्राणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाया था। मृत कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। और जीवित कोशिका की खोज की थी लुवेन हुक ने। तो गाइस यहाँ पे पूरे मैंने 200 प्लस क्वेश्चन मैंने करा दिए। वीडियो कैसी लगी एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों को भी इससे पढ़ने में मदद मिले। बाकी की वीडियो आप वीडियो को प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। हालांकि पार्ट 1 जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डाल दिया जाएगा, वहाँ